को दें ऐसी विदाई, गणपति विसर्जन में रखें इन बातों का प्रमुख ध्यान। हमारे देश में त्योहारों का सिलसिला लगा ही रहता है, इसलिए भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। गौरतलब है कि अभी देश के महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक उत्सव गणेश चतुर्थी का शुभारंभ हो चुका है। कोरोना महामारी के बीच सभी सावधानी रखते हुए पूरे देश में इस त्योहार को लेकर अलग ही उत्साह रहता है। आपको बता दें कि गणपति उत्सव की शुरुआत 10 सितंबर को हो गई थी। यह पर्व 10 दिनों तक चलता है। गणेश चतुर्थी पर सभी भक्तजन बप्पा को अपने घर में स्थापित करते हैं और जब विसर्जन की बारी आती है तो सभी बेहद दुखी हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि बप्पा को किस तरीके से विदाई दे कि भगवान श्री गणेश की असीम कृपा प्राप्त हो। भगवान गजानन को अपने घर में स्थापित करने से पूर्व मंदिर तथा आसपास का स्थान अच्छे से स्वच्छ कर ले एवं निर्मल कर ले। गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करने के बाद नियमानुसार उसका पूजन वंदन करें। भगवान गणेश को मिष्ठान में सबसे अधिक प्रिय मोदक है, तो उन्हें मोदक का भोग अवश्य लगाएं। भगवान गणेश के विसर्जन से पूर्व एक लकड़ी की पटरी ले तथा इसे गंगा जल से साफ कर लें। लकड़ी की इस पटरी पर परिवार की महिला के सदस्य के द्वारा स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाना चाहिए। लकड़ी की इस पटरी पर एक सुंदर एवं साफ और यदि संभव हो तो एक नया लाल रंग अवश्य बिछाएं। वस्त्र बिछाने के बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को इस लकड़ी की पटरी पर रख दें। ज्योतिष के जानकर बताते हैं कि भगवान गणपति के विसर्जन से पूर्व उनकी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा उनका आरती गायन भी होना चाहिए। भगवान विघ्नहर्ता के पूजन वंदन के पश्चात उन्हें फल और मिष्ठान का भोग लगाना ना भूलें और उन्हें उनके प्रिय मिष्ठान मोदक का भोग अवश्य लगाएं। गणपति बप्पा को भी नए वस्त्र अवश्य पहनाएं। भगवान गणेश को विदा करना यकीनन एक भावुक क्षण होता है, लेकिन हमारे ज्योतिष बताते हैं कि इस पल हमें अपनी श्रद्धा से भगवान की कृपा को प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। ज्योतिष के विद्वानों के अनुसार विसर्जन से पूर्व भगवान गणेश की प्रतिमा के समक्ष एक रेशमी कपड़े में कुछ धन, मोदक, सुपारी, दूर्वा को बांधकर पोटली कर वहां रख दे। घर परिवार के सभी सदस्य भगवान के प्रतिमा के आगे हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद ले एवं अपनी भूल चूक के लिए उनसे क्षमा याचना करे। तत्पश्चात भगवान गणेश की प्रतिमा का जल में विधि पूर्वक तथा सम्मान के साथ विसर्जन कर दें। विसर्जन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान गणपति की प्रतिमा के साथ जो भी सामग्री है वो भी सम्मान के साथ, नियम के साथ जल में विसर्जित हो जानी चाहिए। इस वर्ष विसर्जन की तारीख 19 सितंबर को है। हिंदू पंचांग के अनुसार अनंत चतुर्दशी की तिथि 19 सितंबर को ही पड़ रही है। गणपति विसर्जन के मुहूर्त कुछ इस प्रकार हैं। प्रातःकाल में सुबह 7:39 से लेकर 12:13 तक, दोपहर 1:04 से लेकर 3:18 तक तथा शाम 6:21 से लेकर रात के 10:46